मैं तो आज केजरीवाल जी की पीसी सुन रहा था। उन्होंने जो कहा है, ट्रंप का गुलाम बनकर देश बर्बाद कर दिया, मोदी की विदेश नीति की वजह से देश में ऊर्जा संकट पैदा हुआ। हाउ इज मोदी रिस्पॉन्सिबल? मोदी की वजह से देश में ऊर्जा संकट कैसे पैदा हुआ? संजीव भाई, समय आपका, बोलिए। अच्छा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। बिल्कुल, आपकी भी सारी बातें, ओपनिंग स्टेटमेंट सुना मैंने आपका। एक बात बताइए, आपने कहा कि अपोजिशन ये अफवाह फैला रहा है। अफवाह कौन फैला रहा है? मैं कह रहा हूँ सरकार ने अफवाह फैलाया। एक बात बताइए, पहले उन्होंने कहा गैस का कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है, फिर 60 रुपये आपने बढ़ा दिया। फिर आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा ऑयल गैस मिनिस्टर की एक मीटिंग, और फिर उस मीटिंग का फोटो बाहर आया, कहा कि हम सीरियस इस पे हैं, हम कोशिश करेंगे कि गैस की कमी ना हो। तो उसके बाद फिर आपने इसमा लगाया। उसके बाद फिर आपने लगातार आपने देखा कि कमर्शियल सिलेंडर्स बंद कर दिए पूरे। आपने इसका नुकसान नहीं हो रहा है देश में? अमन जी, आज मोरबी में जाके पूछिए, टाइल्स इंडस्ट्री बंद हो गई है, आधे होटल में संकट है, शादी का समय है, उनसे पूछिए कि शादी है, होटल वाले कह रहे हैं, आज ही 10 होटल वाले का फोन आया कि कहीं से गैस का इंतजाम करा दीजिए। तो ये सब जानकारी आपके पास नहीं होगी। आज इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं, लोग रोजगार बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। आप कहते हैं संकट नहीं है, बड़ा संकट है। आप कहते हैं मोदी कैसे जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, ये बताइए, मुझे ये जानना है। मोदी ने जंग शुरू करवाई, मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, मोदी कैसे जिम्मेदार है, ये बताइए मेरे को। आपको बुरा नहीं लगा होगा, ये यूएस प्रेस सेक्रेटरी का आज का स्टेटमेंट है। क्या कह रही है ये? कि हमने पहले कहा था इनको कि भाई रशिया से तेल बंद करो, बहुत अच्छा इंडिया ने एक्ट किया और बंद कर दिया। अभी टेम्पोररी रिलीफ दिया इनको हमने, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो हमने कहा रशिया से खरीद लो, हम गुलाम है अमेरिका के। वो अलग टॉपिक है। क्यों प्रधानमंत्री सुन रहे हैं? कैसे जिम्मेदार है ये बताइए ना मेरे को। आपके पास जवाब नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, गैस संकट के लिए, तेल संकट के लिए मोदी कैसे जिम्मेदार है? कैसे? अमेरिका के साथ खड़े हो गए। हमारा हमेशा से फॉरेन हमारा पॉलिसी था कि हम तो ईरान के साथ भी हैं, हम तो ईरान के साथ भी हैं। आप क्यों, कहां ईरान के विदेश मंत्री से बात करिए। आप बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री क्यों समझ? अरे हमारे प्रधानमंत्री ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ईरान नाराज है आपको लग रहा है? भाई क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं? फॉरेन मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट है? दिया सुन, बताइए कि युद्ध रुकना चाहिए। अच्छा, जो कुछ भी वो बच्चे मरे वो गलत था। संजीव भाई, मैं समझना चाह रहा हूं, फॉरेन सेक्रेटरी ने गलत स्टेटमेंट दिया। भाई विदेश नीति को लेकर थोड़ा सा मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान से रिश्ते बिगाड़े, अमेरिका की साइड ले ली, इस वजह से मोदी रिस्पॉन्सिबल है देश में ऊर्जा संकट के लिए, ये कह रहे हैं आप? भाई हाँ, बिल्कुल पूछ रहा हूं मैं, ये कह रहे हैं आप? हम क्यों कह रहे हैं? ठीक है, मेरा दूसरा सवाल सुनिए, समझ गया मैं, सुनिए। क्या हमने कहा, क्या ईरान ने ऐसा कहा है वो नाराज है, या हमने कहा है कि हम ईरान के साथ नहीं है? भाई ईरान ने कहा कि हम केवल अपने जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं, यानी चाइना और रसिया, इसको छोड़ करके हम किसी को ऑयल नहीं देंगे। नहीं, क्या हमने ईरान के खिलाफ बोला कुछ? क्या हम ईरान के साथ नहीं है? संजीव थाईलैंड से सुनिए ना मेरी बात। हाँ प्लीज बोलिए सर। सुनिए ना मेरी बात। प्लीज। आज ही थाईलैंड से एक शिप आ रही थी, उस पे ईरान ने अटैक किया, वो इंडिया आ रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आ रहा था। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे इंडियन वाटर्स में मारा गया? मैं बताता हूं प्रधानमंत्री कैसे। मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी खबर है। उसको इंडियन वाटर्स में मारा गया? उस शिप को इंडियन वाटर्स में मारा गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू में। अच्छा, वहां इंटरनेशनल वाटर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मारा गया। अच्छा, वहां मारा है, तो हाउ इज इंडिया रिस्पांसिबल देन? लेकिन वो इंडिया आ रहा था। अच्छा, वो इंडिया आ रहा था। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कूटनीतिक फेलियर है ये। ठीक है सर। प्रधानमंत्री आज ईरान कह रहा है कि चाइना और रसिया हमारा फ्रेंड कंट्री है, इंडिया हमारा फ्रेंड कंट्री नहीं है, इंडिया का नाम तो नहीं लिया। ठीक है। और हमेशा आज देखिए, एक बार भी हमारे देश के महामानव जो उन्होंने कहा कि देश को विश्व गुरु बना दिया हमने, सर एक स्टेटमेंट उनका नहीं आ रहा। सर मैं एक चीज बस गलत है, मैं सुशांत सरीन के पास ही जाऊंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बहस नहीं करूंगा। कि जो संजीव भाई ने जो सवाल उठाए हैं वो मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सुशांत सरीन बता सकते हैं। लेकिन बस एक चीज मैं 30 सेकंड में बता रहा हूं। आज जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो भारत की राजनयिक हैं, संजीव भाई आपके लिए, निरुपमा मेनन राव, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके बीच जो बातचीत हुई उसका क्रक्स उन्होंने बताते हुए यह बोला कि पूरी बातचीत में भारत की चुप्पी या सावधानी भरे रुख को लेकर ईरान ने कोई आलोचना, कोई शिकायत, कोई निराशा नहीं जाहिर करी। ईरान नाराज नहीं है, आप लोग जबरदस्ती उसको नाराज कराना चाह रहे हैं। पता नहीं, भारत का स्टैंड ईरान के साथ भी है सर, इजराइल के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। हो सकता मैं गलत हूं, सुशांत सरीन बता देंगे। सुशांत जी,
सुशांत सर, आपको क्या लग रहा है जो अपोजिशन कह रहा है, आपने भी सुना कि ट्रंप का गुलाम बनकर हमने देश बर्बाद कर दिया, हमारी फेल्ड डिप्लोमेसी और नॉन अलाइंड की जो हमने ऐसी की तैसी कर दी, उसके चक्कर में देश में संकट खड़ा हो गया है। सुशांत सरीन, बोलिए सर। यार अमन, जब हम नॉन अलाइंड थे तो उस समय हमने कौन से झंडे गाड़ दिए थे और हमने अपने आप को कितना विकसित कर लिया था और दुनिया में हमने अपनी कितनी धाक जमा ली थी। भाई अगर आप अपने ही कूलेड पीना चाहते हैं और उसके बाद अपनी ही ख्यालों की दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। दूसरी चीज, क्या हमारे जो राजनेता हैं, वैसे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग राजनेता हैं, लेकिन क्या इनको भारत का इंटरेस्ट कहां पर है ये नहीं पता लगता। आप 200 बिलियन डॉलर का तिजारत करते हैं, व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ, 200 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं अरब देशों के साथ जो ईरान के निशाने पर हैं। आप क्या उनको त्याग करके ईरान का समर्थन करेंगे? आप अपने तई एक कोशिश कर रहे हैं कि एक बीच का रास्ता रखें। यस। और अगर आपके यहाँ पर गैस की कमी है, और मैं मानता हूं कि भारत सरकार को लोगों को अवगत करवाना चाहिए कि एक विपदा है, आ सकती है, थोड़ी सी ही तैयारी रखनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहिए, यस। पैनिक नहीं करना चाहिए। कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, मतलब कि इस तरीके से लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे हैं। लेकिन अगर गैस की कमी हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि कतर ने अपने सारे गैस के फील्ड्स बंद कर दिए हैं। अब अगर ये महाशय कह रहे हैं कि भाई आप रूस जो है वो कतर से गैस तो नहीं लेता था, रूस के पास अपना ही माल वो है, अपना ऑयल का वो है, वो हम लोग ले रहे हैं, हम पहले भी खरीद रहे थे, हमने थोड़ा सा कम किया था। अगर आपको इतनी दिक्कत है कम करने से, तो फिर कोयम्बटूर में जाकर, जहां पर बहुत सारे लोग बेरोजगार होने के कगार पे आ गए थे क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही थी टैरिफ्स के करके, आप उनके पास जाके बोलिए ना कि भाई आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें हमारे लिए। वो आप करने को तैयार नहीं है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों की बातें सुन के ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। भाई ठीक है, आपने राजनीति करनी है, आपने एक दूसरे के खिलाफ निशाना लगाना है, वो बिल्कुल आपका अधिकार है, जरूर करिए, ठीक बात है। लेकिन डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात कुछ और है, बात कुछ और कर रहे हैं। और अगर गुलामी की इतनी बात है तो जब आपके एनजीओ फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते थे तब आप क्या गुलामी कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? स्वाधीनता का अपना जो झंडा था वो बुलंद कर रहे थे। तो ये बोलने की बातें हैं, जितना ठीक है मर्जी सर। बोल ले, नहीं, क्योंकि मैं भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो ये तो मर्जी बोल ले, आपने वो बिल्कुल मुंह में ठीक आए कहा। वो बोल दे। भाई राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये जो ऊर्जा संकट है ये मोदी की फोर्ड फाउंडेशन के गुलाम थे, ये क्या कह रहे हैं सर? किसने कह दिया? कहां से डेटा लेके आए हैं? ये प्रूफ करें। ये कह रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन के गुलामी कर रहे थे। आपका जिक्र उन्होंने नहीं किया, कौन सा एक्सपर्ट है ये? आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। आपने लिया क्या? फोर्ड फाउंडेशन से आपने पैसा आपने तो लिया नहीं था? लिया ना, आपने तो नहीं लिया। आप क्यों जवाब दे रहे हैं उन्हें? नहीं, तो ये क्या हो सकता है आप बीजेपी लोगों के ने तरफ की लिया? तरह बात कर रहे हैं ना साहब। नहीं, आप नहीं, कह रहे संजीव थे भाई, कि आपके ये लिए नहीं कहा एक्सपर्ट उन्होंने। हैं। एक्सपर्ट नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं, अरे नहीं संजीव भाई, आपने तो नहीं लिया ना फोर्ड से आपने तो नहीं, आप क्यों उनको जवाब दे रहे हैं? लिया है। सवाल किसी के लिए भी, कोई किसी के बारे अच्छा, में भी आप आप किसी के लिए भी बात हो। कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दा ठीक है, क्या है? जी, जी। बदले सारी दुनिया का बदले बदले टिकट की बात रखना क्या है। कर रहे हैं ठीक कि है। पॉलिटिकल पार्टी समझ गया मैं, तो एक्सपर्ट हैं ये। भाई वो अब एक बार प्रदीप के पास चलते हैं, फिर करण भाई आपके पास आऊंगा, और डॉक्टर वर्मा भी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक बार पहले प्रदीप का जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब इन्हीं की गलती है। घुटने टेक दिए, अमेरिका की कॉलोनी बनाकर रख दिया आप लोगों ने, विदेश नीति फेल हो गई है, रिश्ते इतने खराब कर दिए कि भारत को यहां लाकर खड़ा कर दिया, ईरान से रिश्ते खराब कर दिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सिर्फ रूस और चीन को दे रहा है, फिर अपने दोस्त मुल्कों को, आपको जो है इतना बड़ा संकट, ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बताइए प्रदीप भंडारी। अमन जी, पहले तो ये बहुत बचकानी बात है, और हर जब भी वैश्विक संकट आता है उसमें विपक्ष जो है वो एक डोमेस्टिक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करता है। उनको लगता है कि भाई वैश्विक संकट आए, किसी तरीके से भारत एक गलती कर दे, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी एक गलती कर दे और ये राजनीतिक गद्दी पे बैठ ना जाए, ये इनका पैटर्न है। मैं प्रूव तो इसमें करूंगा। गलत क्या है? वो तो ठीक है, वो तो राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, इसमें गलत क्या है? देश अफवाह फैलाएंगे क्या?
जब कोरोना काल हुआ था कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन को मत लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। क्या ये देश हित में था क्या? रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, बोल रहे थे भारत ने किसी का स्टैंड नहीं लिया, फिर जाके बाद में मुंह की खानी पड़ी। रशिया और यूक्रेन दोनों ने बोला भारत इज ऑन द साइड ऑफ पीस और भारत इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। ये अफवाह फैलाकर देश के अंदर भ्रम और पैनिक क्यों अरे तो क्रिएट अफवाह करना की हवा चाहते हैं? निकालिए, सच बताइए। तो निकाले तभी तो जाके जनता इनको एक एक करके मुंह की अरे आप निकालिए ना, खानी बताइए पड़ती ना। है। वो कह रहे हैं, अब सुनिए सुनिए तो सही। उन्होंने जो कहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम्म। भाई ईरान का कहना है कि वो अपने मित्र देशों जैसे रूस और चीन के जहाजों को यहां से गुजरने देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आपने ले ली ईरान से दुश्मनी, आप हो गए साइड इजराइल और अमेरिका के, और इस आपकी इस फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में मोदी की वजह से आज देश जो है संकट में है। संजीव भाई का ये कहना है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है, ये बताइए। देखिए, मैं संजीव भाई का तो नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो सिविलाइजेशनल है और भारत के रिश्तों को हम ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं। पर मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूंगा। 55 लाख बैरल जो है हिंदुस्तान की डेली कंजम्पशन है। पिछली बार हम 27 कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते थे, हम 40 से ज्यादा कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। पहले हम 55% स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट पे, आज हम 70% से ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट नहीं है। अब सुनिए फैक्ट क्या है। डोमेस्टिक एलपीजी का जो प्राइस है वो 2022 के अंदर कितना था, 2014 मई के अंदर कितना था, 906 रुपए। और आज की तारीख में बढ़ने के बाद भी नॉन सब्सिडाइज एलपीजी का प्राइस क्या, 913 रुपए। पिछले 10 सालों में 60 रिवीजन के बाद, इतने बड़े वैश्विक संकट के बाद भी जो डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस है उससे 5 रुपए बढ़ा है। अब सुनिए, अमेरिका के अंदर 14% इन्फ्लेशन बढ़ा है, ब्रिटेन के अंदर 6% बढ़ा है, चीन के अंदर 10% बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ईरान का 15% बताइए।